The question is, what precautions as a CP we should take while dealing with builder property? इनके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एज अ प्राइमरी मार्केट में काम कर रहे हैं, बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट या चैनल पार्टनर, तो कौन सी प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिसमें अपना ब्रोकरेज बाईपास ना हो, क्लाइंट लूज ना हो और हम लोग उस पर्टिकुलर डील को ट्रैक कर सकें। सिंपल, जो भी फॉर्मेट आपने रेरा वेबसाइट पे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यूज किया है, आपका लेटर हेड वगैरह वगैरह, उसी पे जो MOU होता है, बेसिकली क्या है कि ग्रेड A बिल्डर या B बिल्डर है ना, खुद का एक चैनल पार्टनर का एग्रीमेंट होता है, उसमें वो आप सिग्नेचर साइन करके आपको एक चैनल पार्टनर कोड जनरेट करके देंगे। उस केस में आपका ब्रोकरेज डूबने का चांस बहुत कम है इफ यू टैग द कस्टमर ऑन अ राइट टाइम। मतलब कस्टमर को लेके गए, आपके नाम पे टैगिंग हुआ तो बाईपास करने का या वी कैन से ब्रोकरेज डूबने का चांसेस बहुत कम है। लेट से B और C कैटेगरी बिल्डर है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उनके पास एक पोर्टल वगैरह ये सिस्टम नहीं है। उस केस में आप मैन्युअली उनसे एग्रीमेंट कर सकते हो। ये एग्रीमेंट के जो फॉर्मेट्स है वो अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको रियल एस्टेट ड्राफ्ट्स एग्रीमेंट पैकेज ऐसे एक मिलेगा, जिसमें 65+ जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट्स है वो अपलोड किया है, जो आप यूज कर सकते हो टू सेव योर ब्रोकरेज कंफर्मेशन अलग है, LOI अलग है, कंसेंट लेटर अलग है, ऑथराइजेशन लेटर अलग है, ब्रोकरेज कंफर्मेशन अलग है, वगैरह वगैरह। अब मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप उसका पेमेंट दे रहे हो, तो मेक श्योर कि रेरा पे जो अकाउंट एस्क्रो अकाउंट अपलोडेड है, जिसके नाम पे चेक या आप RTGS करने वाले हो, उसी अकाउंट में ये पैसा जा रहा है। बीइंग अ कंसल्टेंट, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा सही अकाउंट में भेजा जाए, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सेकेंड, यू कैन चेक द बिल्डर क्रेडिबिलिटी, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। ओपन मार्केट से आप पता लगा सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं है, कमिटेड जो डिलीवरी है, लेट से कि पोजीशन कुछ डेट दिया है उस टाइम तक हो जाए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ चैनल पार्टनर। जब आप किसी कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो। कोई भी प्रपोजल देने से पहले आप, मतलब किसी बिल्डर के साथ टाई अप करने से पहले, उसका जो रेरा पेज है, डिटेल्स पेज है, जहाँ पे कंप्लेंट्स और जो लिटिगेशन सेक्शन है, वहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिए। बहुत सारे लिटिगेशन होगा तो उसमें हाथ मत डालिए, और बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होगा तो भी मेरा सजेशन रहेगा कि डोंट गो विद दैट पर्टिकुलर बिल्डर। एक दो कंप्लेंट्स या लिटिगेशन हो सकता है और रिजल्व होने के चांसेस है, पर बहुत सारे, लेट से 100-200 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है, उस केस में वो प्रोजेक्ट स्टक हो जाए, तो किसी को वो रिकमेंड मत करना। ऑलवेज टेक वट एवर यू आर डिस्कसिंग, लाइक आपका ब्रोकरेज का पे आउट स्लैब रहेगा, कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा, डिलीवरी रहेगा, पेमेंट कब होगा, कितने दिन के अंदर होगा, वो आपको रिटर्न में लेना होगा। इन दैट वे यू कैन सेफगार्ड योर ब्रोकरेज एंड यू कैन ग्रो योर रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस। थैंक यू।